तो हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मार्केट विद जाकिर पर। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ चैनल्स या स्टॉक मार्केट के वीडियोस में अक्सर सुना होगा कि आज एफआईआईज़ ने 3000 करोड़ की बाइंग की या डीआईज़ ने मार्केट को सपोर्ट दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एफआईआईज़ और डीआईज़ होते कौन हैं? इनकी बाइंग और सेलिंग से स्टॉक मार्केट पर इतना असर क्यों पड़ता है और एक रिटेल इन्वेस्टर्स को इनके डाटा को कैसे समझना चाहिए? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एफआईआईज़ और डीआईज़ को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में पैसा किस तरफ जा रहा है और उसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एफआईआईज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो एफआईआईज़ का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपल वर्ड्स में ये विदेशी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ETC। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका या यूरोप का कोई बड़ा फंड मैनेजर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से इंप्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर में तेज़ी से ग्रो करेगी, तो वो इंडियन शेयर्स को खरीदना शुरू कर देता है। ठीक है, यही इन्वेस्टर्स एफआईआईज़ कहलाते हैं। एफआईआईज़ के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है दोस्तों। कभी कभी ये एक ही दिन में हज़ारों करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसकी वजह से इनकी बाइंग और सेलिंग मार्केट की डायरेक्शन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डीआईआईज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो डीआईआईज़ का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडिया के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ETC। ठीक है, अगर आप SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा इनडायरेक्टली डीआईआईज़ के पास ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ऐसे ही लाखों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये म्यूचुअल फंड कंपनी डीआईआईज़ कैटेगरी में आती है, यानी डीआईआईज़ के पास लार्जली जो पैसा है दोस्तों वो इंडियन इन्वेस्टर्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कि एफआईआईज़ और डीआईआईज़ में क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है। तो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ में दोस्तों कुछ अंतर है। जैसे पहला जो डिफरेंस है दोस्तों वो है सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, एफआईआईज़ का जो पैसा है वो फॉरेन कंट्रीज से आता है, वहीं डीआईआईज़ का जो पैसा है वो इंडिया के इन्वेस्टर्स से आता है। दूसरा डिफरेंस है बिहेवियर। जी हाँ, एफआईआईज़ ग्लोबल इवेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। अगर US इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए या ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो तो एफआईआईज़ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं डीआईआईज़ जनरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं और मार्केट गिरने पर भी बाइंग करते रहते हैं। तीसरा डिफरेंस है मार्केट इम्पैक्ट। एफआईआईज़ के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, इसलिए उनकी एक्टिविटी मार्केट सेंटीमेंट को स्ट्रांगली इफेक्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है दोस्तों कि डीआईआईज़ भी काफ़ी पावरफुल हो गए हैं क्योंकि SIP इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट पर इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी दिन एफआईआईज़ ने 5000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ने लग सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर एफआईआईज़ बड़े लेवल पर सेलिंग करते हैं तो मार्केट में प्रेशर आ सकता है। लेकिन आजकल एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों कि कई बार एफआईआईज़ सेलिंग करते हैं फिर भी अपना जो मार्केट है वो ज़्यादा नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि डीआईआईज़ उस सेलिंग को एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी डीआईआईज़ बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसी वजह से आज के टाइम में डीआईआईज़ की इंपॉर्टेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक सवाल आता है दोस्तों कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स को एफआईआईज़ और डीआईआईज़ डाटा देखना चाहिए। तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए एफआईआईज़ और डीआईआईज़ डाटा आपको मार्केट सेंटीमेंट समझाने में हेल्प करता है, लेकिन स्टॉक खरीदने या बेचने का डिसीजन कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और बिजनेस क्वालिटी देखकर ही लेना चाहिए। ठीक है, कई बार एफआईआईज़ सेलिंग करते हैं और बाद में मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है, इसलिए ब्लाइंडली उनको फॉलो करना सही स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि एफआईआईज़ मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है, डीआईआईज़ मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है। ठीक है, एफआईआईज़ का पैसा फॉरेन कंट्रीज से आता है, डीआईआईज़ का पैसा इंडियन इन्वेस्टर्स से आता है। दोनों की बाइंग और सेलिंग मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा प्रॉपर रिसर्च के बाद ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।